Hello बच्चों, let's read the following question. The vector A vector has magnitude 6 units. A vector का जो magnitude है वो 6 units है and is directed along the positive x-axis and वो positive x-axis के along है. Another vector B vector has magnitude 4 units. एक और vector है जिसका magnitude 4 units है and lies in xy plane and वो xy plane में lie करता है. Making an angle of 30 degree with the positive x-axis and an angle of 60 degree with positive y-axis. उसके x-axis and y-axis के साथ angles दिए गए हैं. Find क्या करना है? Find the product A vector cross B vector. हमें A vector का cross product find out करना है B vector के साथ. So first of all, here we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे. अगर सेम वेक्टर्स को हम एक दूसरे के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है. के वेक्टर क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू जीरो होता है. आई का क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ जे कैप क्रॉस आई कैप के, दैट इज इक्वल्स टू के कैप. अब यहाँ पे माइनस जे क्रॉस आई लिया है हमने, और अगर हम ये कैप का क्रॉस करेंगे के कैप के साथ और नेगेटिव ऑफ के कैप क्रॉस जे कैप जो होगा वो हमारे पास आई कैप के इक्वल होगा. और अगर हम के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ, दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आई कैप क्रॉस के कैप, ये हमारे पास इक्वल होगा जे कैप के. अब यूनिट वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिख लिया है. अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है उसे निकालते हैं. ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो हमें दिया गया है 6 यूनिट्स. एंड इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव. दिस साइन हियर रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप होता है. आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले मैग्नीट्यूड आएगा, साथ में उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा. तो ए वेक्टर हमारे पास 6 आई कैप होगा. अब बी वेक्टर जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? बी वेक्टर का मान लो ये हमारे पास डायरेक्शन है, दिस इज बी वेक्टर. तो इस तरफ अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है और इस तरफ अगर हम कंसिडर करें वाई एक्सिस, तो B का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल है एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल है. तो B का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या होगा? B वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल दैट इज कॉस ऑफ 30 डिग्री, और Y के अलोंग हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी B वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री, और वी कैन से कॉस ऑफ 60 डिग्री. कॉस ऑफ 60 डिग्री. तो बी एक्स जो है हमारे पास कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितना आ रहा है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री. अब बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना दिया है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 4 यूनिट्स. तो बी वेक्टर की जगह पे 4 आ गया. कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? दैट cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. तो यहाँ से 2 जो है 4 के साथ कैंसिल हो गया, विच मीन्स द कंपोनेंट ऑफ बी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 2√3. इसी तरीके से हम बी बाय निकाल सकते हैं. बी बाय हमारे पास क्या आ रहा है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 60 डिग्री आ रहा है. तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2. बी का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2. तो 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ बी वाई इज इक्वल्स टू 2 आ गया. तो बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? बी वेक्टर इक्वल होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप के. बी एक्स कितना है? 2√3 इंटू आई कैप प्लस बी वाई कितना है? 2, इसके साथ जे कैप आ गया. तो ए वेक्टर जो है वो हमने कितना फाइंड आउट किया था? 6 आई कैप. अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे. वो क्या होगा? ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है बी वेक्टर के साथ. ए वेक्टर कितना है? 6 आई कैप है. इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया किसके साथ? 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप के साथ. इस पे हम क्या लगा देंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो हम लिख सकते हैं 6 आई कैप क्रॉस 2√3 आई कैप प्लस साथ में क्या आ गया हमारे पास? 6 आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट 2 जे कैप का आ गया. अब आई कैप क्रॉस आई कैप जो है वो जीरो के इक्वल हमने की कॉन्सेप्ट में देखा, तो ये जीरो हो गया. यहाँ पे हमने यूज किया आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो के इक्वल होता है.
दूसरा हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप है तो वो हमें के कैप देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू 2 इज 12, साथ में आई कैप क्रॉस जे कैप दैट विल बी इक्वल्स टू के कैप। तो यहाँ से हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का वो किसके इक्वल आ गया, 12 के कैप के। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।